हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में सोल्व करने वाले हैं बीएचयू सोल्व पेपर 2016 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर हम डिटेल से क्लियर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें। इसके साथ साथ यार अगर चैनल पे अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास के बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यार। कहाँ अगर बात की जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल की तो कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा यार कहाँ एक या दो पॉइंट इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट पॉइंट इससे बनता है यार कहाँ कि ऐसा कौन सा मेथड है सिंचाई का जिसमें सर्वाधिक पानी की बचत होती है, तो कौन सा होता है, ड्रिप सिंचाई मेथड होता है। और बात करते हैं यार कहाँ कितना होता है, तो 80 से 85% के समथिंग इसमें पानी की बचत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि जो ड्रिप सिंचाई मेथड है इसे भारत में किस देश से लाया गया था या फिर अपनाया गया था। तो इसे अपनाया गया था इजराइल से। कहाँ से लाया गया था यार, भारत में इजराइल से लाया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर लेते हैं कि जल में सबसे जहरीला प्रदूषक कौन है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है यार का, आर्सेनिक। सबसे जहरीला प्रदूषक कौन सा माना जाता है, आर्सेनिक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी यार 12 जुलाई 1982 को। कब की गई थी यार, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाबार्ड है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अर्थात इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी यार मुंबई। और मुंबई कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। यार कहाँ कि जो नाबार्ड की स्थापना मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी और कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ह्यूमस का कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, अर्थात जो CN रेशियो होता है ह्यूमस में ये कितना पाया जाता है, तो ये होता है 10:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 46%। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन होता है ये किस फॉर्म में होता है, तो यार है एमाइड फॉर्म में होता है। किस रूप में होता है, एमाइड रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं कि किस राज्य में पोटास का सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो यार कहाँ जो पोटेशियम उर्वरक है तो इसको सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया जाता है यार, कहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पोटेशियम उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि विटामिन C सर्वाधिक होता है। अब यार हाँ थोड़ा सा आप ऑप्शंस पहले देख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन C सर्वाधिक किस में होता है, तो ऑप्शंस देख लीजिए पहले कि बारबेडस चेरी, आंवला, नींबू या टमाटर। तो यार हाँ आपको ये तो पता होगा कि आंवला और बारबेडस चेरी इन दोनों में यार हाँ विटामिन C कंटेंट सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यार हाँ इन दोनों में से सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो यार हाँ आंवला से अधिक जो विटामिन C होता है ये पाया जाता है बारबेडस चेरी में। किस में पाया जाता है, सर्वाधिक बारबेडस चेरी में पाया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको बारबेडस चेरी ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता तब आपका राइट आंसर कौन माना जाता, आंवला। यार कहाँ कि अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता बारबेडस चेरी तब आपका राइट आंसर कौन सा माना जाता, आंवला माना जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि कपास लीफ कर्ल वायरस का वेक्टर कौन होता है, अर्थात यार कहाँ कि जो कपास का लीफ कर्ल वायरस होता है यहाँ पर एक यूआरडी यूज़ किया गया है वेक्टर। तो वेक्टर मतलब होता है यार कहाँ जो वायरस है तो इसको फैलाने अर्थात इसको ट्रांसमिट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है यार कहाँ व्हाइट फ्लाई अर्थात सफ़ेद मक्खी के द्वारा। ठीक है, यार कहाँ कि कपास का लीफ कर्ल वायरस है इसका वेक्टर का कार्य करता है व्हाइट फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट से बात करते हैं कि जैविक नियंत्रण के लिए एग पैरासाइटोइड क्या होता है यार कहाँ, अंड परजीवी है। तो एग पैरासाइटोइड किसे माना जाता है यार कहाँ, फर्स्ट ऑप्शन यार कहाँ ट्राइकोडर्मा जो स्पीसीज होती है इसे यार कहाँ एक एग पैरासाइटोइड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि चबाने और चाटने वाले मुखांग किस में पाए जाते हैं। अगर आपने माउथ पार्ट्स पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि चबाने और चाटने वाले जो मुखांग होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं यार का मधुमक्खी में। किस में पाए जाते हैं, चबाने और चाटने वाले मुखांग ये पाए जाते हैं मधुमक्खी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी अर्थात यार का पादप रोग विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो फादर ऑफ यार का मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी किसे बोला जाता है, एंटोन डी बेरी को बोला जाता है। यार का एंटोन डी बेरी को ही आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बोर्डेक्स मिक्सर किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका विकसित किया गया था यार PMA मिलार्डेट के द्वारा। बोर्डेक्स मिश्रण को किसके द्वारा विकसित किया गया था, इसको किया गया था यार PMA मिलार्डेट के द्वारा। और अगर बात की जाए यार इसका फर्स्ट कंट्रोल यार कि इसका सबसे पहले प्रयोग
किस रोग के कंट्रोल के लिए किया गया था, तो वो थी यार का डाउनी मिल्ड्यू ऑफ, यानी जो ग्रेप्स होती है उसकी डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः यार का बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पीएमए मिलाडेट के द्वारा किया गया था। किस में किया गया था, तो यार का डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स में किया गया था। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हुए। दोनों पॉइंट यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पास के बेल आइकन को दबा दे, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का अकाल क्यों पड़ा था, इसका रीज़न क्या होता है, अर्थात कारण क्या था, तो इसका कारण था यार 1943 में सबसे पहले यार कि जो बंगाल का अकाल था ये कब पड़ा था, 1943 में पड़ा था। और इसका रीज़न क्या था यार, जो धान का भूरा धब्बा रोग होता है, अर्थात यार इसका वैसे दोनों राइट आंसर माना जाएंगे, क्योंकि यार कि धान का जो भूरा धब्बा रोग अर्थात ब्राउन स्पॉट डिजीज होती है, ये होती है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा। यार इसी का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, धान का भूरा धब्बा रोग होता है। और यही कारण था यार बंगाल में अकाल पड़ा था। कब पड़ा था, 1943 में पड़ा था। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि सिट्रस कैंकर का कारण होता है। तो यार एक मुख्य डिजीज होती है, ये भी किसकी होती है, सिट्रस फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं उनकी एक मुख्य बीमारी होती है, क्या, सिट्रस कैंकर होती है। अब ये किसके द्वारा फैलती है, तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है यार ज़ैंथोमोनास सिट्राई। क्या होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, जो कि क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है यार कि अगर पूछा है कि सिट्रस कैंकर, तो ये होती है ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्सीनिया ग्रेमनीस टेटिसाई गेहूं में किस रोग का कारण होता है। यार आपको पता होगा कि गेहूं में 3 प्रकार की रस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कोजल ऑर्गेनिज्म दे रखा है और आपसे पूछा रहा है कि वो जो तीनों रस्ट होती है तो उनमें से किसका कारण होती है पक्सीनिया ग्रेमनीस टेटिसाई। तो यार पक्सीनिया ग्रेमनीस टेटिसाई जो होती है इसके द्वारा होती है स्टेम रस्ट। कौन सी रस्ट होती है, स्टेम रस्ट होती है। इसके साथ साथ यार अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान के लिए सबसे जो प्रभावकारी है, अर्थात यार सबसे ज़्यादा जो डैमेज करती है वो कौन सी रस्ट है, तो कौन सी होती है यार येलो रस्ट। कौन सी रस्ट होती है, येलो रस्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान में नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फ्यूजेरियम विल्ट कैसे कवक के कारण होती है, अर्थात यार मिट्टी जनित, वायु जनित, कवक जनित या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होता है यार फ्यूजेरियम विल्ट है। तो विल्ट जो डिजीज है यार ये होती है मिट्टी जनित। क्या होती है, मिट्टी जनित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि यार एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अर्थात यार प्राथमिक और द्वितीयक टिलेज हेतु कौन सा तंत्र, या यहाँ पर तंत्र नहीं है सॉरी यंत्र होता है ये, कि उपयुक्त कौन सा माना जाता है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक टिलेज के लिए कौन सा यंत्र उपयुक्त माना जाता है, तो कौन सा होता है, रोटावेटर। यार जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, रोटावेटर। यार रोटावेटर को प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज दोनों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो केंद्रक की खोज मुख्यतः की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आर ब्राउन अर्थात रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की समसूत्री विभाजन का सही क्रम होता है, तो कौन सा होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्या होता है यार समसूत्री विभाजन का सही क्रम, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है नलिसोमिक प्रदर्शित करता है, तो सबसे पहले याद रखें कि क्रोमोसोम की अधिकता और कमी, इन दोनों से याद जो क्रियाएं होती है तो उनसे संबंधित होती है नलिसोमिक। तो अब इसमें पूछा गया कि जो नलिसोमिक है इसमें अधिकता होती है या फिर कमी होती है, तो याद रखें इसमें होती है अधिकता। क्या होती है, नलिसोमिक में 2n+2। यार इसकी क्रिया कौन सी होती है, यार 2n+2 जो कंडीशन होती है इसी को यार नलिसोमिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि करंज टाइप एनाटोमी होती है ये किस में पाई जाती है, अर्थात किस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें यार करंज। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये ऑप्शन में देखने को मिलता है कि करंज टाइप जो एनाटोमी होती है ये किस प्लांट में देखी जाती है, तो ये देखी जाती है मुख्यतः यार C4 प्लांट में। किस में देखी जाती है, C4 प्लांट में मुख्यतः यार करंज टाइप लीफ एनाटोमी पाई जाती है। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो करंज एनाटोमी है ये किस में पाई जाती है, C4 प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किस प्रकार के पौधे में जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है, अर्थात यार वाटर यूज इफिशियंसी।
जल उपयोग दक्षता मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अब याद रखना इसका क्रम होता है कैम, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वो होती है कैम में, अर्थात क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है रंध्र नाइट के समय खुलते हैं। यार कहा कि जो रंध्र है इसमें मुख्यतः यार कहा नाइट के समय खुलते हैं, बल्कि और जो C3 और C4 प्लांट है इनमें क्या होता है रंध्र दिन में खुलते हैं। लेकिन कैम प्लांट में याद रखा रंध्र नाइट के समय खुलते हैं, इसलिए यार कहाँ जल उपयोग दक्षता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कैम प्लांट की होती है। अगर बात की जाए यार कहाँ कैम से कम, तो कैम से कम होती है C4 प्लांट की, और इससे कम की अगर बात की जाए तो होती है C3 प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि डे न्यूट्रल पौधा कौन सा है, अर्थात यार कहाँ यानी जिसे दिवस निष्प्रभावी पौधा बोला जाता है, तो वो होता है यार कहाँ मक्का और बकवीट। यार कहाँ ये दोनों ही प्लांट क्या होते हैं? डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, जिनके फ्लावर यार कहाँ जो फ्लावर क्रिया आती है तो इस पर ना तो दिन का प्रभाव पड़ता है ना ही रात का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यार कहाँ ये डे न्यूट्रल प्लांट की श्रेणी में रखे गए हैं। कौन कौन से होते हैं यार कहाँ? मक्का और बकवीट दोनों ही क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? फंक के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है। अब यार यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाता है डार्क रिएक्शन तो ये होती है स्ट्रोमा में। यार कहाँ कि अगर पूछा जाता है डार्क रिएक्शन तो ये होती है स्ट्रोमा में। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है लाइट रिएक्शन, यार कहाँ एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन, दोनों ही क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। लेकिन यार कहाँ ये दोनों ही कंडीशन होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल इसका कहाँ पर होती है उसको पार्ट को बताना है। तो यार हाँ अगर आपसे पूछा था डार्क रिएक्शन के बारे में तो डार्क रिएक्शन होती है स्टोमा पार्ट में, लेकिन अगर आपसे पूछा था लाइट रिएक्शन तो लाइट रिएक्शन होती है ग्रेना पार्ट में। अर्थात यार हाँ जो ग्रेना होती है इसमें थाइलेकोइड्स होते हैं और उन्हीं थाइलेकोइड्स में यार का लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सदा हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था। यार का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर आपसे पूछा था सदा हरित क्रांति अर्थात यार एवरग्रीन रेवोल्यूशन थी तो ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये वर्ड दिया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि बीसा प्रदर्शित करता है, अर्थात बीसा की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है बोरलोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। क्या होती है? बोरलोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। और याद रखें ये बहुत सारे लोग अर्थात यार 300 मिलियन लोगों का एक समुदाय होता है। बीसा क्या होता है? एक 300 मिलियन लोगों का एक समुदाय होता है और जिसकी फुल फॉर्म होती है बोरलोग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेज स्थित है, तो यार सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो मैनेज की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना की गई थी यार का 1987 में। कब की गई थी? 1987 में की गई थी। और अगर बात की जाए कहाँ पर की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है यार का? तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। सभी पॉइंट क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऐसा हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली प्रथम बार किस राज्य में शुरू की गई थी। तो यार कहाँ जो T&V सिस्टम जिसे बोला जाता है तो इसकी शुरुआत की गई थी सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है। और अगर बात की जाए यार किसके द्वारा की गई थी तो इसकी शुरुआत की गई थी यार कहाँ डेनियल बैनर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डेनियल बैनर के द्वारा T&V सिस्टम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई। तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक। जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।